दुनिया में युद्ध जैसे हालात, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, तेल और व्यापार को लेकर ग्लोबल टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का दौरा चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। यूएई से लेकर नॉर्वे और इटली तक ये दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का कोशिश माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दौरे में ऐसा क्या खास है, भारत को इससे क्या फायदा होगा और क्यों पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के इस विजिट पर टिकी हुई है। समझिए इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और इटली जाएंगे। हर देश के साथ भारत के अलग अलग रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। इस पूरे दौरे का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है इंडिया नॉर्डिक समिट, जहां नॉर्डिक देशों के नेता भारत के साथ भविष्य की साझेदारी पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि समिट में टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। दरअसल इस समय दुनिया कई बड़े संकटों से गुजर रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध का असर अभी भी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई देशों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और तेल की कीमतों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है लगातार। ऐसे माहौल में भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचेंगे। यूएई भारत का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार माना जाता है। भारत और यूएई के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाखों भारतीय यूएई में काम भी करते हैं, जो हर साल भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते रहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी यूएई भारत के लिए बेहद अहम है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा गल्फ देशों से पूरा करता है। ऐसे में यह दौरा भारत की ऊर्जा और आर्थिक रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी स्वीडन जाएंगे। स्वीडन दुनिया के सबसे एडवांस और इनोवेटिव देशों में गिना जाता है। यहाँ की कंपनियां टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंडस्ट्री में काफी आगे हैं। भारत की कोशिश है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे मिशन में यूरोपीय देशों का सहयोग बढ़ाया जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम होने वाला है और इसी वजह से टेक्नोलॉजी साझेदारी पर खास फोकस किया जा रहा है। अब बात करते हैं नॉर्वे की। तो ये देश ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। नॉर्वे में होने वाले इंडिया नॉर्डिक समिट पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस समिट में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के नेता भी शामिल होंगे। भारत इन देशों के साथ क्लीन एनर्जी, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आर्कटिक रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना चाहता है। इटली और नीदरलैंड्स के दौरे पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। यूरोप इस समय चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है और भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इस वजह से यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत और यूरोप के बीच साझेदारी बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय कारोबार, रोजगार और निवेश पर पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत की विदेशी नीति में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जब भारत सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद को एक ग्लोबल पार्क के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। G20 समिट की सफलता, मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की चर्चा और दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की बढ़ती मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। इस दौरे का असर सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, निवेश, रक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय में वही देश सबसे ताकतवर माना जाएगा जो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और ग्लोबल साझेदारी में आगे होगा और भारत अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।
तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये 5 देशों का दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में भारत की नई रणनीति और बढ़ती ताकत का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस दौरे से भारत को कितने बड़े समझौते, कितना निवेश और दुनिया की राजनीति में कितनी नई मजबूती मिल सकती है। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी इस तरह के अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए फॉलो करिए तहलका इंडिया न्यूज।